बात आज ख्याल आया कि जो बुजुर्ग माँ-बाप होते हैं, लोग उनका उतना नहीं करते जितना कि हमारी संस्कृति कहती है। कई बार कई लोग हमारे पास आए और कहने लगे, गुरुजी, हमारे मम्मी-पापा बीमार हैं, आप कोई प्रसाद दे दीजिए। हमने कहा, भाई ठीक है, आप डॉक्टर को दिखाइए, सेवा कीजिए। कहते जी बहुत बुरा हाल है, उनका पेशाब वगैरह हमें उठाना पड़ता है, टॉयलेट वगैरह उन्हें उठानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल है। कुछ ऐसा प्रसाद दीजिए जिससे उन मुक्ति चाहते हैं कि हमें उनका टट्टी पेशाब ना उठाना पड़ जाए। कैसे बच्चे हैं आप? अरे, उन्होंने आपका 1 साल तक टट्टी पेशाब उठाया है, आपकी गंदगी उठाई है। उन्होंने अपने माँ-बाप को भूल जाते हैं। अपनी गृहस्थी सजी नहीं कि जो माँ-बाप थे, जिनके सिर पे कूदा करते थे, बचपन में जिन्होंने सब कुछ आपको पाल-पोस के बड़ा किया, बड़ा बनाया, आप उनकी कब मुक्ति मिलेगी? आज के दौर में ये बात की जा रही है। हमने एक ऐसा दौर भी देखा है जब माँ-बाप तो क्या, पशुओं को भी गाया जाता था। हमारे फ़ादर साहब, हमारे बापूजी जिन्हें हम कहा करते थे, उन्होंने हमें बताया घर में गऊ थी, बुज़ुर्ग हो गई थी, तो हमने कहा जी बुज़ुर्ग हैं, अब इनका क्या होगा? दूध तो ये देती नहीं, अब तो शायद ये काम की नहीं, लोग ये बोलते हैं ऐसा ही। तो कहने लगे नहीं बेटा, ये गऊ हमारी गऊ माता है, हमने इसका दूध पिया है, हालाँकि ये अपने बछड़े लिए देती थी, लेकिन हमने भी लिया तो इसने इनकार नहीं किया। जिसका दूध पीते नेचुरली माता हो जाती है। इसके बच्चे, बछड़ा जो है, हम उसका हल जोतते हैं उसके पीछे, वो भी काम देता है। और इस गऊ का मल-मूत्र हम खेतों में डालते हैं, खाद के रूप में, वहाँ फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यही नहीं, हम इसके गोबर का एक पोछा टाइप मिट्टी में डाल के गोबर, मिट्टी बना लेते थे राजस्थान में और फिर उसको चूल्हे-चौके के चारों तरफ ज़रूर पोछा लगाया जाता था। तो हमने कहा जी इससे क्या होता है? क्योंकि बहुत छोटे थे हम। कहने लगे बेटा इससे जो बीमारी के कण हैं, बैक्टीरिया कह लो, वायरस कह लो, वो खत्म हो जाते हैं। तो कह लगे इसने हमें सारी उम्र दूध पिलाया है, इसको घर से कैसे निकाल दें? और यहीं बस नहीं हुआ, जब वो तो फ़ादर साहब ने इलाज वगैरह करवाया, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। तो फिर उनके चारों तरफ उन्होंने पानी का एक सर्कल बनाया और उस समय घर में पवित्र गीता थी, उसका पाठ पढ़ा और हमारे देखते-देखते गऊ ने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि हम तो 5 एक साल के थे। फ़ादर साहब से पूछा ये क्या किया आपने? और ये हुआ क्या? कहने लगे बेटा, ये माँ की तरह थी हमारी, तो मैंने इसको राम नाम सुनाया है, भगवान का नाम सुनाया है, ताकि जब ये शरीर छोड़ के जाए तो इसको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और उसके बाद हमने भी उसी को फ़ॉलो किया। हम लोग घर में खाना खाते थे, तो एक रोटी ज़रूर निकालते थे, खाना खाने से पहले और उस रोटी को उस गऊ माता को खिलाया करते थे। हमारी मदर आटा निकाला करती थी, वो जीव-जंतुओं के लिए आटा रखती थी, उनको दे के आती थी या जो चाहे वो कीड़े-मकोड़े हैं या हम जो भी जीव उसे खा लेते थे। तो ये थी हमारी संस्कृति, ये है हमारी संस्कृति, लेकिन आज पशुओं की तो पूछो मत। आप किसी भी रोड पे देख लो, बहुत सारे आवारा पशु घूमते हुए मिल जाएँगे। इतने सेल्फिश हो गए हैं आज के लोग, हद से ज़्यादा स्वार्थी हैं, कि जब तक दूध दिया तो ठीक है, वरना मारा डंडा और बाहर। तो फिर माँ-बाप की बात आती है। आज के युग में तो माँ-बाप को लोग अनाथ आश्रम में छोड़ आते नहीं, वृद्धाश्रम कहते हैं, पर हमारी निगाह में वहाँ एक बोर्ड लगा होना चाहिए, अनाथ वृद्ध आश्रम। कम से कम उनको शर्म तो आए कि हम मर चुके हैं, इसलिए बेचारा अनाथ बुजुर्ग वहाँ जा रहे हैं। जिन्होंने भी ये वृद्ध आश्रम बनाए हैं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हमने भी ये शुरू करने हैं, लेकिन उन पे लिखेंगे ये ज़रूर, अनाथ वृद्ध आश्रम।
कम से कम ये पता चले कि भाई माँ बाप के लिए वो बच्चे तो मर चुके हैं, या बच्चों के लिए माँ बाप मर चुके हैं। आपको शर्म नहीं आती? लानत है ऐसे लोगों पे जो जीते जी अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। और माँ बाप को भी चाहिए कि वो बिना वजह बच्चों के मोह प्यार में फंस के उनकी हर बात पे अड़ंगा ना लड़ाएं। अब जब अड़ंगा अड़ाते हैं, हर बात पे टोकते हैं, आपकी भी गलतियां हैं, फिर बच्चों की गलतियां नहीं। तो हमने ये एक कार्य शुरू किया है, अनाथ मातृ पितृ सेवा। उसका मतलब ही ये है कि जो बुजुर्गों का कोई भी नहीं है, सारी साथ संगत मिलके उनका साथ दें, रैन बसेरा उनके लिए बनाएं, कोई जगह बनाएं, हो सके तो अपने अपने ब्लॉक में कोई ऐसी घर बना दें जिसपे लिखा हो अनाथ वृद्ध आश्रम और नीचे अनाथ मातृ पितृ सेवा। तो उसमें अगर कोई छोड़ने आए तो उसके साइन जरूर ऐसे फार्म पे करवाए जाए जिसपे लिखा हो कि ये अनाथ है। ये ना लिखा जाए कि हम उनके बच्चे हैं, उनको छोड़ने आए। अगर छोड़ने ही आ गए तो आप उनके बच्चे कहाँ से हैं? एक उदाहरण आपको बताते हैं, पुराने समय की बात है, जो बिल्कुल सच्ची बात है। तो एक परिवार में बुजुर्ग हो गई माता और बेचारी उठ नहीं पा रही थी। तो उसके घरवाली कहने लगी, मेरे से इसकी सेवा नहीं होती। तो वो आदमी कहने लगा, मेरी माँ है, मैं तो इसकी सेवा करूंगा। पर आखिर कब तक दोनों में झगड़ा होने लगा। आखिर उस माँ के बेटे ने अपनी पत्नी की बात सुन ली। कहने लगा, फिर क्या किया जाए? कहती, सांस तो कोई कोई आ रहा है, गला दबा दीजिए या कुछ ऐसी दवा दे दीजिए ताकि बेचारी बैकुंठ चली जाए। कहने लगा, फिर? कहती, जी पहले कब्र खोद आइए, फिर इसको वहां दफना देंगे अपन। लोगों कहेंगे कि जी बीमार है और लोग साथ हो लेंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं, ज्यादा समय ना पड़े इन चीजों में। कहने लगा, ठीक है। अब वो छोटा सा एक बच्चा वहां खड़ा सुन रहा था। तो उसने क्या किया, अपने पापा के साथ हो लिया कि चलो मैं भी अपने बाप के साथ चलता हूँ, क्या करेंगे ये। वो कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र खोदनी शुरू की। तो बच्चा कहने लगा, पापा क्या कर रहे हो? कहने लगा, आपकी दादी अम्मा को यहाँ दफनाएंगे। तो फावड़ा चलाया। थोड़ी देर के बाद सांस तो चढ़ना ही है, फावड़ा चलाने वाला का सांस नेचुरली फूल जाता है। तो उसने कस्सी रख दी। अब वो जो 5 साल का बच्चा था, उसने कस्सी उठाई और साथ में एक ऐसे ऐसे चलाने लगा। छोटा सा खड्डा बन गया। अब बाप ने पूछा हंसते हुए, अरे बेटा तू क्या कर रहा है? तो बड़ी मासूमियत में एक ऐसा गहरा राज छुपा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे ने मासूमियत में जवाब दिया, कहने लगे, पापा यहाँ दादी अम्मा को दफना रहे हो, तो मैं बड़ा होऊंगा, ये मैं आपके लिए खड्डा खोद रहा हूँ, आपको भी तो दफनाना है ना उसी तरह से। उस आदमी की आंखें खुल गई, रोता हुआ घर आया और अपनी को पत्नी को कहने लगा, तू मुझे छोड़ के जा सकती है, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। शुक्र है एक छोटे से बच्चे ने अपने बाप के अंदर इंसानियत को जगा दिया। क्या आज ऐसा होता है? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर, आम आदमी, जब उनके माँ बाप